जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अपना निजी महीना, निजी मास केवल भगवान विष्णु का ही अधिकार है। भगवान ने गीता में कहा, मासो हम पुरुषोत्तो हम। अगर 12 महीनों में कोई सा महीना मैं अगर हूँ तो पुरुषोत्तम, जो 3 वर्ष बाद आता है, और इस बार पुरुषोत्तम मास है, ज्येष्ठ मास। ऐसे ही जो हम माला जपते हैं 108 दाने वाली, उस माला में बताया, उस माला में 108 दाने या 110 दाने की माला में उन मोतियों में मैं कौन सा मोती हूँ, तो वो बताया जो सबसे ऊपर लगा होता है, जिसको हम सुमेरु कहते हैं। वो सुमेरु इसीलिए नहीं लांघते हैं क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप है। माला जब हमारी पूरी हो जाए तो दूसरी माला अगर करनी हो, पुनः माला को घुमाते हैं। इस प्रकार से सुमेरु को लांघते नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य कि सुमेरु को नहीं लांघा जाता। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो वह भगवान विष्णु का ये पुरुषोत्तम मास सभी के लिए मंगलदायी हो। ये पुरुषोत्तम मास में आपको क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, कुछ जो जरूरी कार्य हैं, जो उचित है वह अभी दर्शा रहे हैं, और जो अनुचित कार्य हैं, जो कार्य नहीं किए जाएंगे, या इसकी बारे में जो और भी कथाएं हैं, जो इसका और विस्तार समझाने की व्यवस्था रहेगी, वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस मास के बारे में कहा गया, वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। वही वृंदावन वाले नाथ भगवान बाल मुकुंद बाल कृष्ण भगवान, भगवान बिहारी जी, कन्हैया जी, वही भगवान पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं का स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम स्वरूप है, उन्हीं का राम जी स्वरूप हैं, उन्हीं के भगवान बाराह, भगवान शुक्र इत्यादि भगवान के स्वरूप हैं। तो भगवान वही भगवान पुरुषोत्तम जो वृंदावन की लीला नाथ हैं, वह भगवान पुरुषोत्तम का यह अद्भुत मास, इस अद्भुत अधिमास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया है। और सज्जन पुरुष भक्तजन दीपदान करते भी हैं। 3 वर्ष या 4 वर्ष लगातार ये दीपदान करते हैं, फिर उसके बाद में उसका उद्यापन भी करते हैं। दीपदान में इतना तक कहा गया कि बिना विधि बिना शास्त्रे यह कुर्यात् पुरुषोत्तमे दीपम तु यत्र कुत्रापि कामितम सर्वमाप्नुयात्। बिना विधि, बिना किसी शास्त्र के विधि के, आपको कोई विधि भी नहीं पता हो, दीप का मंत्र भी ना पता हो, कोई शास्त्र का क्या नियम है दिया जलाने का पुरुषोत्तम मास में, ये भी आपको अगर नहीं पता हो, तब भी आप दिया जलाएं। उस दिया जलाने से, दीप जलाने से आपका कल्याण होगा। क्योंकि ये मंत्र कह रहा है, दीपम तु यत्र कुत्रापि, कहीं भी, कामितम सर्वमाप्नुयात्, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। लेकिन मनोकामना हम पहले भी बता चुके हैं, मनोकामना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं चारों फलों के अंतर्गत आने वाली हो। ऐसी मनोकामना भगवान पूरी कभी नहीं करते। कैसी? जो कोई सोचे कि हमारे पड़ोसी पे बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हो गई, धन दौलत ज़्यादा आ गया, बोले अब सब लूट जाए, सब बेकार हो जाए, या इसके घर के आगे कुआं खुद जाए, ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होने वाली। अच्छा, ये मनोकामना मन में रखनी भी नहीं चाहिए। हमेशा हमारी वृद्धि कैसे हो, वो सामने वाला या हमारा दूसरा भैया खूब बढ़ रहा है, भगवान की कृपा से खूब प्रगति उसकी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। भगवान उन्हें भी प्रगति दे, भगवान हमें भी प्रगति दे। इस प्रकार से ये भाव रखना चाहिए मनोकामना के निमित्त। और आगे कहा, दुस्वप्नम चैव दारिद्र्यम दुष्कृतम त्रिविधम च यद। किसी भी प्रकार से दुस्वप्न, दारिद्र्य, दुष्कृत, जो कार्य न करने चाहिए वो भी आपके हाथों से अगर हो जाए, दुष्कृत ऐसे कार्य, इन तीनों जो दुष्कृत कार्य हैं, चाहे दुस्वप्न हो, चाहे दारिद्र्य हो, चाहे दुष्कृत कार्य हो, इन कार्यों को अगर आपके किसी प्रकार से दुष्कृत कार्य आपके हाथों से हो गए हो, या दारिद्र्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, या फिर दुस्वप्न आपके लिए बहुत आते हो, तो आप तत्सर्वम विलयमयाति कृते श्री पुरुषोत्तमे, इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना उपासना करें, दीपदान आदि करें, तो वह आपको कल्याणकारी रहेगा। ये मास, और इस मास भर पूजा करने से केवल ये मास, ये महीना कल्याणकारी रहेगा ऐसा नहीं है। ये आपके लिए हमेशा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते चले आए हैं
पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी। तो हम जो पुण्य करते हैं उसकी जड़ पाताल में भी हरी रहती है। ये जो अधिक मास भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम मास, इस मास में किसी भी प्रकार से विवाह, गृह प्रवेश, दुकान आदि कोई नया कार्य प्रारंभ करना, मुंडन, नामकरण इत्यादि ये कार्य वर्जित माने जाते हैं। ये मास भगवान विष्णु को समर्पित है। यज्ञ, व्रत, दान, तप, अनुष्ठान, गंगा स्नान आदि ये सब, इन सब कार्यों का, तीर्थ यात्रा इत्यादि कार्यों का अधिक महत्व बताया गया है इस मास में। धार्मिक अनुष्ठान, भगवान विष्णु के सहस्र नामों का पाठ, वृक्षारोपण इत्यादि ये सब करना अति उत्तम माने गए हैं। तो किसी भी इन प्रकार, किसी भी प्रकार से जैसे भी आप जो भी कार्य करने में सक्षम हो, इन्हीं कार्यों में से दीपदान आदि के साथ, यज्ञदान आदि के साथ जो भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से पुरुषोत्तम मास में बड़े भक्ति भाव के साथ इस प्रकार अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार भगवान की आराधना, भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करें। वह आपके और आपको स्वयं, आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी कल्याणकारी है। और इस बार अधिक मास जो रहेगा, ज्येष्ठ का महीना, वह 17 मई से लेकर के और 15 जून तक यह अधिक मास रहेगा। इस अधिक मास में आप जिस प्रकार भी अपनी अनुकूलता समझें उस प्रकार से भगवान की आराधना, भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करें। वह आपके लिए अति कल्याणकारी अवश्य रहेगी। राधे।